हाँ, परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्ति ज्ञात हो, वो कथाएं कहने लगे वो। इसमें क्या होता है, इससे हमारा विश्वास और दृढ़ होता है, मजबूत हो जाता। फिर क्या हुआ कि दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। अब उसके बाद दिन बीत गया, जिनका मतलब वो समय निकल गया, साधना को वो समय चला गया। उसके बाद में दोनों भाई संध्या करने लगे, फिर से वो अपनी साधना में साधक लग गया। फिर प्राची दिश शशि वय सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, ये बदन सम हिमकर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय। अब रात हो गई, रात के बाद सब सो गए होंगे। उसके बाद फिर सुबेरा नहीं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चंद्रमा रात हुई तो चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा उदय हुआ। सिय मुख सरिस देख सुख पावा, श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। अब राम का ध्यान तो सीता में लगा है। जब सीता जो साधक है उसको यही लगता है कि मैं कैसे भजन करके और परमात्मा को प्राप्त करूं, साधक का यही लक्ष्य रहता है। तो सियमु के सरिस देख सुख पावा, उसने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को देखने से सीता की ही याद आ गई। तो जो साधक होता है वो भौतिक पदार्थों को देख करके भी परमात्मा को ही याद करता है। जो संसारिक आदमी है वो संसार के पदार्थों को देख करके विषय को याद करता है, कैसे खा लूं, पी लूं, रह लूं, पहन लूं, ओढ़ लूं, इसकी याद करता है। जो साधक होता है वो संसार को भी देख के परमात्मा की याद करता है। बहुर विचार कीन मन माही, ये बदन सम हिमकर नहीं। फिर मन ने विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, सीता जी और सुंदर है, अलौकिक शक्ति है ना वो सीता, और सुंदर है, और इतना चंद्रमा सुंदर नहीं है। जन्म सिंधु पुन बंधु विधु विशु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी चंद्रमा से उत्पन्न होने के, उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता। तो जन्म सिंधु पुन बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक, श्री मुख समता पाव किम चंदु बापरो रंग। कहते हैं कि तो खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ चंद्रमा का। दूसरी चीज कि विष इसका भाई है, क्योंकि समुद्र से विष भी निकला है। तीसरा, दिन में यह मलिन रहता है, चंद्रमा दिन में रहता है लेकिन समझ में नहीं। हाँ, और कलंकी है, काले दाग, काले दाग। अब ये चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे कर सकते। उपमाएं हैं दे रहे। बढ़ाई घटाई, घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक पद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम्हें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अब राम में विचार कर रहे हैं कि जो सीता जी में गुण है ये चंद्रमा में नहीं है। जब तो हम देख रहे हैं रात को चंद्रमा को, तो हमारे मन में जो हमको तो सीता जी को प्राप्त करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, और शक्ति कितनी सुंदर है, अलौकिक है। इस लोक में उसके समान कोई सुंदर नहीं, क्योंकि सब सांसारिक शक्तियां हैं और सीता अलौकिक शक्ति। तो कहते हैं कि इस संसार में जो चंद्रमा है
जो संसार का चंद्रमा क्या है, संसार का चंद्रमा आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने तमाम विकारों से भरा है, लेकिन वो अलौकिक शक्ति में इस प्रकार के कोई विकार नहीं। वैदेही मुख पटतर दीन है, कोई दोष बड़ अनुचित कीन है। श्रीमुख छवि जो ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बढ़ जानी। अतः जनक जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। जानकी जी के मुख की जो उपमा कर दिया जाए तो कहें मुझे बड़ा दोष लगेगा इसमें। जानकी जी की उपमा चंद्रमा से नहीं दी जा सकती। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान, बड़ी रात हो गई जान, वे गुरु जी के पास चले। तो जब इस प्रकार से विचार करते करते बहुत समय बीत गया उनको, तब फिर वो जाने की बहुत रात बीत गई। अब चलो गुरु जी के पास चला जाए। तो गुरु जी के पास क्या काहे के लिए जाएंगे? सेवा करने के, पाँव दबाने के लिए, सेवा करने के लिए। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयस उपाय कीन्ह विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके और आज्ञा पा करके उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर से रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। तो गए तो रात ज्यादा हो गई थी, तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके फिर क्या हुआ कि जब ज्यादा रात बीत गई तो भाई को देख करके ऐसा कहने लगे। भाई मतलब लक्ष्मण जी को देख करके ऐसा कहने लगे। अब यहाँ पर क्या है? अनुभव रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है। अनुभव के अंदर नाना प्रकार के विचार पैदा हो रहे और विवेक रूपी लक्ष्मण है। तो सोच रहा था कि ये जो घटना आने वाली है, जो शक्ति प्राप्त होने वाली है, ये शक्ति कैसी होगी, कहाँ मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। साधक के अंदर तो शक्ति के मिलने की लालसा अंदर जागृत हो रही तेजी से। तो क्या बोले? वय अरुण अवलोका होता था, पंकज तोप लोक सुख दाता। बोले लखन जोर युग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। साथ देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को दुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। तो अरुणोदय क्या है? इसमें अरुणोदय है सूर्य के पहले का जो समय होता है उसको अरुणोदय कहते हैं। कमल चक्रवात और समस्त संसार को दुख देने वाला, सुख देने वाला। कमल है, चक्रवात है, और चक्रवात क्या चीज है? पक्षी है, चक्रवात को है। और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उदगन ज्योति मलिन, जीव तुम्हार आगमन सुन भये निकट बले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। इस प्रकार अपना आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। तो लक्ष्मण जी क्या बोले कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई। एक कुमुदनी तो जानते होंगे आप लोग, जो कमल होता है वो बड़ा होता है, कुमुदनी छोटी होती है। ये जो अपन उस पार लगा है ना, ये कुमुदनी है। ये नीली नीली जो है ना, थोड़ी बड़ी साइज की है, ये कुमुदनी है। तो कुमुदनी जो सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जब सूर्य उगता है तब ये सब घटनाएं होती है। तारागण छिप जाते हैं और कुमुदनी सकुचा जाते हैं, मतलब सब सिकुड़ने लगती है। हाँ, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। तो जो राजा लोग आए थे सब इतना इनका जा करके घूम फिर लिए जनकपुर में, इतना प्रभाव हो गया कि सब राजा बलहीन पहले ही हो गए।
मेरे प्रताप नखत करहि मुजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी, कोमल कोक मधुकर खग नाना, हरते सकल निशा अवसान। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। अंत रात्रिका का अंत होने से कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। अब राजा रूपी तारे हैं, वो तारे का प्रकाश करते हैं, मंद प्रकाश है। हाँ, पर ये धनुष रूपी महान जो अंधकार है उसको हटाने में समर्थ नहीं है। रात्रि का जब अंत होता है तो कमल, चकवे और भंवरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं कि ये काम नहीं कर सकते राजा लोग जो इन्हें करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो साधक साधना में लगा हुआ है और जिसके अंदर अनुभव रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण आ जाते हैं, उसके सामने सब साधन, सब प्रकार के जितने ज्ञान है सब फीके पड़ जाते हैं। कोई उस धनुष को तोड़ नहीं सकता। उसको केवल तोड़ेंगे तो अनुभव रूपी राम ही तोड़ सकते। इसलिए सब ये हर्षित हैं लोग और सब लोग निस्तेज हो गए। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, तो यही टूटे धनुष पुकारे, वह भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगत तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य का उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, सारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। तो अब सूर्य उग गए तो सब जितने अंधकार था सब मिट गया, सारे छिप गए, तो संसार में सूर्य का हो गया, संसार में सूर्य का प्रकाश छा गया, आ गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, सब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं रामचंद्र जी से कि आपका प्रताप इतना है कि धनुष आप तोड़ेंगे और कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं राम से कि आपके अलावा कोई धनुष को तोड़ नहीं पाएगा। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, कोई सुच सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु कहीं आए, चरण सरोज सुभर सिरनाए। तो भगवान सुन करके मुस्करा दिए, प्रसन्न हो गए भगवान। वो तो जानते थे कि मुझे ही तोड़ना है धनुष, क्योंकि बिना अनुभव के कोई इस चित्त रूपी चाप को तोड़ नहीं सकता। जिसके अंदर अनुभव होगा, अनुभव को तो बताएं कि अनुभव क्या चीज है। बताए थे एक दिन अनुभव क्या चीज। हाँ, जो परमात्मा से जो साधक के अंदर सीधा संदेश मिलता है उसको अनुभव। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है विवेक। विवेक क्या करता है? विवेक जो है अच्छाई और बुराई का निर्णय करता है। ये अच्छा है उसको ग्रहण करो, ये बुरा है इसका त्याग करो, उसका नाम है विवेक। तो विवेक क्या करता है? वो सांसारिक भावनाओं को लेके चलता है। संसार में अच्छी बुरी चीजें हैं तो उनको मानता है वो कि अच्छा है ये बुरा है, तो वो संसार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनुभव संसार से नहीं, अलौकिक है। इस उदाहरण भी बताए थे कि कैसे अलौकिक है वो, कि जैसे जब सीता का हरी गई थी सीता, तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये माया है, सावधान रहना, और नहीं तो ये मुझे तो नहीं लगता कि सोने का मृग होगा। तो राम ने कहा कि भले सोने का हो या माया हो, लेकिन हमको इसको मारना है, हमें इसको मारना है, क्योंकि सीता की इच्छा है। सीता चाहती कि मृग को मार के हमारे पाले आ, हमको मारना पड़ेगा।
तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? राम जानते थे कि हम पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, हमारे आने का कारण क्या है। सब संपूर्ण राक्षसों का विनाश कर देना और परमात्मा को स्थापित करना, ये राम जानते हैं। लक्ष्मण क्या करते हैं? लक्ष्मण तो उस सामयिक बस देख करके समझते हैं, ये सोने का मृग नहीं है, ये माया है। वो भी अनुभव गम, ऐसी बात नहीं लक्ष्मण में, लेकिन राम से ज्यादा नहीं, राम उनसे भी ज्यादा अनुभव गम है, सीधे परमात्मा की वाणी है। राम जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम मारेंगे इस सोने के मृग को, ले आएंगे तो क्या होगा ये भी जानते हैं। ये सीता हरी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले सीता को अग्नि में प्रवेश करवा दिया कि जाओ तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और यहाँ पर नकली सीता आनी चाहिए, जिसको कि रावण हाथ ना लगा सके। तो नकली सीता क्या है? नकली सीता है कि जो कि असली नहीं है, जो कि कार्य क्षेत्र में रहता है, और जो असली सीता है वो राम के पास ही आ गई। वो जो अग्नि में प्रवेश किया ना, तो अग्नि कहाँ है? वहाँ। तो साधक की जो शक्ति है वो शक्ति साधक के पास ही मिली, साधक को मिल गई। अब मान लीजिए साधक का मन कहीं चला गया, सोने में, सोने का मृग था ना, सोने में चला गया, तो मन गया वहाँ, लेकिन साधक समझ रहा कि मेरा मन संसार में जा रहा है, तो मन जाएगा। तो ये भगवान लीला कर रहे हैं। इसका मन अगर नहीं जाएगा तो उसको कैसे ज्ञान होगा कि मैं इस मन को कंट्रोल करूं, मैं गलत कर रहा हूं, अब मुझे मन को बस में करना चाहिए। तो साधक को कभी कभी थोड़ा भ्रमित हो जाता साधक कभी कभी भ्रमित हो जाता है अपनी जगह से। तो भ्रमित होकर क्या होता है? तो धक्का लगता है। जब कोई अपने रास्ते से गलत रास्ते पे चला जाता है तो धक्का लगता है कि मैं गलत चला गया, मुझको सावधान होना चाहिए, सुधरना चाहिए, हमें इसको मारना चाहिए, मोह को। कोई साधक अगर लालच में फंस गया, पैसे के लालच में फंस गया, स्त्री के लालच में फंस गया, कहीं फंस गया, तो उसको लगेगा ना कि मैं गलत जा रहा हूँ। उसको क्यों? अब उसके अंदर असली सीता बैठी है, उसके अंदर है, साधक साधना में लगा हुआ है, लेकिन उसको ये एहसास होगा कि भाई मैं गलत हो गया, मैं जो पैसे के पीछे दौड़ रहा हूँ गलत है, स्त्री के पीछे दौड़ रहा हूँ गलत है। ऐसा उसको अंदर से बैठ के भगवान बताता जाएगा कि तुम गलत जा रहे हो भाई, सावधान हो जाओ। इस प्रकार से उसको साधक को लगता रहेगा। तब क्या करेगा साधक? बोले कि गलत, मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं भगवान के भजन में मन को लगाऊंगा। फिर भगवान के साधना में लग जाता तेजी से। तो शक्ति जो उसको प्राप्त हुई थी वो कहीं नहीं गई, वो मन को खींच ले गया, रुपया, पैसा, धन, सोना खींच ले गया, फिर घर से लौट के आ जाएगा। तो कौन सीता है वो नकली सीता। असली सीता साधक उसके पास ही है। वो जो मूलधन है, जो साधना में उसने स्टोर किया है, वो उसके पास ही है, वो नहीं गई कहीं। कौन सी सीता गई? जो नकली सीता, छाया सीता है। जो साधक के मन में लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, गलत का एहसास करने वाली सीता गई। असली सीता क्या है? असली सीता जो शक्ति उसको प्राप्त हुई थी वहीं का वहीं है। गुरु भगवान कहा करते हैं ना कि जो साधक जितनी साधना कर लेता है, अगर साधना करते करते उसका शरीर छूट गया तो साधना कहीं नष्ट नहीं होगी, फिर वो साधना करेगा। या कहीं साधक पतित हो गया तो जितनी दूर तक गया है उसके बाद फिर आगे साधना करके जाएगा। ये ऐसी लाइन है, इसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ने के बाद फिर बन जाता है। अगर कोई ये कहे कि बिगड़ गया, जैसे कोई आदमी कहीं कीचड़ उसमें स्लिप करके गिर गया, तो आप स्लिप करके गिर गया तो कभी उठ नहीं सकता। हाँ, कीचड़ में गिर गया, उठने कोई तरीका उसके पास नहीं है, फिर गिर जाएगा। तो इस साधना में ऐसा नहीं है, फिर उठ जाएगा, फिर चलेगा, फिर साधना होगी। ये तो हमारे जब तक वो संस्कार रहेंगे तब तक हमको भोगना पड़ेगा।
भाई आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, सबकी आत्मा अजर अमर है। कोई अगर ये सोचे कि ये हम मर जाएंगे, हमारे साथ गलत काम हो तो हम मर जाएंगे, मरेगा ही नहीं। मरेगा कौन? शरीर, शरीर मर जाएगा। अब शरीर मरा, अब फिर दूसरा जन्म आत्मा का हो गया। भाई आत्मा फिर संस्कारों को लेके फिर जन्म हो गए, कहाँ मरा? नहीं मरती आत्मा, वो तो अजर अमर है। सबके अंदर की आत्मा अजर अमर है। कौन मरता है? शरीर मरता है। कि शरीर जब मर गया फिर पैदा हुआ दूसरा शरीर, तो फिर हम साधना में लग जाएंगे। तो ये जो हमने भोग कर लिया, इतना भोग हमारा खत्म हो गया, अब फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर साधना में लग जाएंगे। अब क्या हम लोग जानते हैं कि हम पहले क्या क्या करके आए हैं यहाँ पर, और जन्मों में हम लोगों ने क्या क्या किया होगा? हम लोगों को पता है क्या? पता है। पता ये है कि जो हम लोगों ने किया है अच्छा ही किया होगा, तब हम सब लोग भजन करने के लिए आ गए। अच्छा ही इतना मालूम पड़ता कि नहीं पड़ता? हम सब लोगों ने कुछ अच्छा ही किया था, तब हम लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा है। सत्संग सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, साधना करते हैं, अच्छा ही रहा ना, फल अच्छा फल रहा होगा। अने तो कीड़ा मकोड़ा बने का ही हम लोग भी ना घूमते रहते दुनिया में, माया के पीछे घूमते रहते कि ना घूमते रहते। तो हम लोगों को ये चांस कैसे मिला? अच्छा कर्म किया, हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे कोई, तो भगवान ने हमको चांस दिया कि हम भी सत्संग सुने, हम भी भगवान का भजन करें, हम भी भगवान की सेवा करें, हम भी अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। अच्छा चांस मिला कि नहीं मिला? पर परिणाम मालूम है कि नहीं मालूम? सबको मालूम है, चाहे कोई कहे चाहे न कहे, परिणाम सबको पता है। तो ये कहने का तात्पर्य कि बंधु वचन सुने प्रभु मुस्कानी। जब लक्ष्मण जी के वचन सुने तो लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि आपके सिवाय कोई ऐसा नहीं जो कि धनुष को तोड़ सके। तो भगवान राम मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने स्वीकृति दे दी कि तुम जो कह रहे हो सही है। मुस्कुराने का मतलब स्वीकृति मिली उनको कि सही है, मुझे मैं ही तोड़ूंगा धनुष को। हो सहज पुनीत बनहाने। अब फिर शौच से निवृत्त होकर के अब फिर स्नान किया और नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। नित्य क्रिया करके फिर गुरु जी के पास आए और आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय चिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद जी ने तब जनक जी को बुलाया। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। जनक विनय चिन्ह आई सुनाई, उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र हर से बोले लिए दो भाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। अब देखिए सब राजा लोग अलग हैं, इनसे इंटरनल सब बातचीत हो रही है। जनक जी ने, सतानंद उनके गुरु हैं, उन्होंने विश्वामित्र जी के पास भेज दे कि आप जाइए, अब विश्वामित्र जी से मिलिए और जो है जनक जी की विनती सुना दिए कि उन्होंने धनुष रचा है, अब उसमें सबको आना है, बैठना है। सब चीज इंटरनल सेटिंग होती जा रही है। और वो राजा लोग जो आए थे उनसे कोई कुछ बात नहीं करता, इनसे सब बातें हो रही हैं। जो साधक जिसको भगवान शक्ति देना चाहते हैं उसको भगवान सब कुछ अंदर से बताते चले जाते हैं। और जो राजा लोग और हैं कोई बात नहीं करता, तो अपना खाए पे दंड बैठक कर रहे हैं कि हम धनुष को तोड़ देंगे, हम खूब दंड बैठक करेंगे, कितना भी वजनदार धनुष होगा हम उठा के हम तोड़ देंगे। तो कहेगा हम तोड़ देंगे। सब अपना अपना बल जो है दंड बैठक करके तैयार हो रहे हैं, आएंगे धनुष यज्ञ में।
तो सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पंजाई, चला सात मुनि कहे सब पठवा जनक बुलाई। सतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु जी के पास बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठ गए। सतानंद जी के चरणों की वंदना किए रामचंद्र जी। भाई ये एक वो होता है ना, परंपरा नियम होता है कि कोई भी गुरु जब श्रेष्ठ गुरु लोग आते हैं उनके चरणों की वंदना करना पड़ता है। तो रामचंद्र जी ने वंदना किया और फिर गुरु जी के पास बैठ गए। अब गुरु जी कौन है? अपने गुरु के पास बैठे होंगे विश्वामित्र जी के पास। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा। तब बोले कि तात चलो, जनक जी के यहाँ बुलावा आ गया उनके लिए, चलिए। फिर क्या हुआ? सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौ देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। चल कर, तो विश्वामित्र जी ने कहा राम और लक्ष्मण से कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, कौन धनुष तोड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, वही धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम लक्ष्मण से, चलो स्वयंवर होने वाला है, अब चले हम लोग स्वयंवर देखेंगे। अब देखते किसको भगवान बढ़ाई देते, कौन धनुष तोड़ेगा। तो लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी बोलने में बहुत आगे रहते, बोले जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई मिलेगी, उसी को वही तोड़ेगा। वो तो बोलने में बहुत आगे 2 कदम आगे बढ़ के बोलते। वो है कौन लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी हैं अपने अंदर का विवेक। विवेक क्या कहता रहता हर समय? अच्छा है किसी को करेंगे, बुरा है उसको नहीं करेंगे। वो अच्छे बुरे का निर्णय करता रहता है, उसका नाम है विवेक। अब ये राम क्या है? राम अनुभव है। राम ये भी सोचते हैं कि क्या बुराई भी करना पड़ेगा क्या मुझको, कहीं बुराई से भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये भी सोचते हैं राम। तो राम अनुभव है, तो कहीं बुरी चीज को भी अपना लेते हैं, कहीं भली चीज को भी अपना लेते हैं, क्योंकि दोनों से परे परमात्मा के रूप में है। लक्ष्मण की बुद्धि जो है एक स्टेप नीचे है, वो अच्छे और बुरे का निर्णय लेके कार्य करते हैं। लेकिन राम की बुद्धि क्या है? राम की समझ उससे भी परे है। तो राम अनुभव रूपी राम है, उसी को कोई ज्ञान रूपी राम भी कहते हैं। तो ये राम की बुद्धि अलौकिक है, लक्ष्मण की बुद्धि लौकिक है, ये दोनों में फर्क है। तो लक्ष्मण क्या करते हैं? थोड़ा भी अच्छा देखें तो अच्छाई की ओर बढ़ जाते हैं, थोड़ा बुराई देखें तो बुराई की ओर भी बढ़ जाते हैं। जब वो भरत जी चित्रकूट में मनाने के लिए आए थे राम, तब लक्ष्मण जी को पता चला कि वो भरत जी आ रहे हैं सेना लेकर के। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया तैयार हो जाओ धनुष बाण लेकर के, अपना तर्कस वर्कस सब वो तीर सब वो करके तेज करके तैयार हो जाओ। वो भरत जो है लड़ने आ रहा है, अब वो सोचता है कि राम लक्ष्मण दोनों को कि जिंदा रहेंगे तो फिर ये भैया राजा हो जाएंगे 14 साल बाद, राजा तो बनेंगे क्योंकि बड़े भाई हैं, इसलिए इनको जंगल में ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न आएंगे और न राज्य पाएंगे, तो उनका निष्कंटक राज्य हो जाएगा। इसलिए भैया ऐसा करो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, चलो अभी धनुष बाण तैयार करके और सब तैयारी कर लें, जैसे ही आएंगे वैसे हम चालू कर देंगे लड़ाई करना, मार डालेंगे यहीं पर भारत। तो विवेक क्या करता है? विवेक ऐसे ही सोचता है, उसके सोचने का तरीका इस प्रकार का है। परंतु राम जो क्या सोचते हैं, कहीं भरत वो लक्ष्मण किसी भी काम को करने के पहले तो सोचना चाहिए, उसके हर अंग प्रत्यंगों पर विचार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बात आई तुरंत लड़ पड़े, अरे क्या पता उनके क्या भाव हैं, पहले समझो तो सही बात को। कहे नहीं भैया ये सब आप करें, हम नहीं मानते इस बात, सेना क्यों ला रहे हैं,
सेना लाने का मतलब कि हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और ऐसा है कि उसको केवड़ जो था ये लगा दो सेना, सब लोग जितने वो आए थे धनुष बाण लेके, और धनुष बाण लेके सब कोई लगा दिए, छिपा दिए सबको। कहीं जैसे या वो सेना अटैक करेगी ऐसे तुम लोग धनुष बाण लेके भिड़ जाना, मारना वालों को सब खत्म कर देना। इतना देख के आदमी इतने दूर तक आ जाता है, इतना विचार कर लेता है। कौन कौन विचार करता है? विवेक विचार करता है। अनुभव क्या विचार करता है? अनुभव कहता है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। उनके अंदर पॉजिटिव विचार भी हो सकते हैं, उनके अंदर सजाती विचार भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसी से नहीं लड़ना चाहिए जब तक सही हमको सही पता न चल जाए। ये दोनों फर्क है। हर जगह राम जो लक्ष्मण आगे आगे हो जाती है, आगे हो करके या उसको, तो हमारा विवेक ऐसे ही रहता है। विवेक का काम ऐसे ही रहता है, तेज रहता है दिमाग का, बुद्धि से संपर्क रखता है विवेक। तो फिर हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन अकेश सबन सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हो गए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। अब ले गए राम और लक्ष्मण को, और विश्वामित्र जी ले जा करके और यज्ञशाला के लिए चल दिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए। रंग भूमि आए दो भाई, अति शुद्ध सब पुरवासिन पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुवान जरख नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आ गए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। सब लोग आए देखने के कि देखो धनुष यज्ञ चल हो रहा है, सब कोई चलो देखो क्या मजा आएगा, रंग भूमि में आज कौन धनुष तोड़ेगा, किसको सीता ब्याही जाएगी। तो कौन है ये सब जो देखने के लिए आते हैं? ये अपने शरीर के अंदर रहने वाले जितने इंद्रियां, अंतःकरण और जितने लोग हैं रहते शरीर के अंदर, देवी देवता, सब लोग देखना चाहते हैं इसी धनुष यज्ञ को। कौन राजा बनेगा, कौन धनुष तोड़ेगा, कौन सीता का उसको वर्ण करेगा, सब कुछ देखना चाहते हैं। फिर तो सब कोई चल दिए, यानी सब साधक भुला जाता है, साधक सब पूरा अट्रैक्शन हो जाता है साधना की, साधक पूरी तरह से साधना में लग जाता है। देखी जनक धीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काबू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। अब बहुत भीड़ लग गई, पूरे नगर के लोग आ गए। तब जनक जी ने देखा कि भीड़ भाड़ हो गई, तो भाई सबको अपने सेवक लोग बुलवाए और सबके बैठने का इंतजाम करवाए कि सब लोगों को बताओ भाई सब अच्छी व्यवस्था किया जाए बैठने की। कहीं मृत्यु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज स्थल अनुसार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया कि जौन बेचारे गांव लड़के बच्चे माई दाई आई होंगी तो उनका नीचे बैठा दिए, जेगम बिछा के दरी बिछा के, किसी को कुर्सी दे दिए होंगे। फिर जो और राजा लोग आए बड़े बड़े पहलवान, उनको सिंहासन दे दिए, सबको कुछ न कुछ। और जो उनके जनक के यहाँ की वो आई थी सीता सखियां वगैरह जो आई थी, जो रानियां आई थी, उनको ऊपर बना रहता ना, इधर उधर अलग से निकला रहता पोर्टिको,
उसमें बालकनी में बैठा दिया, बालकनी कहते हैं, उसमें बैठा दिए। सबके बैठने की उचित व्यवस्था की गई ताकि सब लोग धनुष यज्ञ देख सके कैसा धनुष यज्ञ हो रहा। तो धनुष यज्ञ क्या है? धनुष यज्ञ है, धनुष है अपना ध्यान जो संसार में लगा हुआ है, वो धनुष है। और उसको तोड़ना है, उसको तोड़ना नहीं है। जनक जी ने तो ये प्रतिज्ञा रखी थी कि जो धनुष को उठाकर और उसकी प्रत्यंचा खुली रखी थी, उसकी प्रत्यंचा ऐसे चढ़ा देगा, बस उसको उसके साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। इतना उनके साथ थी। कोई उठा ले, क्योंकि सीता जब छोटी सी थी तो एक बार सफाई चल रही थी उनके महल में, तब वो जो सफाई करने वाली औरत थी वो उसको उठा नहीं पा रही थी। तो सीता जी जब गई तो भाई क्या कर रही है? कहीं सफाई करना है। तो कही कि ये मुझसे उठता नहीं है, धनुष बहुत वजनदार है। तो सीता इसे उठा के हाथ से काट दिया उसको, और फिर जो है वो फिर रख दिया सफाई करने के बाद। तब ये पता भाई चला जनक जी को, सीता ने धनुष उठा के ऊपर रख दिया था, फिर सफा कर दिया। और जबकि धनुष इतना वजन था कि कोई उठा नहीं सकता। तो वो सोचने लगे कि इसमें इतनी ताकत, सीता में इतनी ताकत, तो ये भाई कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो अलौकिक लड़की है। इसका विवाह उसी से करेंगे जो धनुष को उठा के उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। तो वही धनुष है। धनुष क्या चीज है? धनुष जो संसार के पदार्थों में हमारा मन लगा, ये हमारा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, घर है, गृहस्थी है, पैसा रुपया, इनसे जो हमारा मन में प्रेम लगा है वो है धनुष। अब धनुष को तोड़ना है, मन प्रत्यंचा चढ़ाना है, तो कौन उसको उठा लेगा? उठाने का मतलब धनुष इतना वजनदार है कि किसी से नहीं उठता है। धनुष मतलब ध्यान। हमारा ध्यान इतना लगा संसार में कि अगर कोई उसको छोड़ के भागना चाहे कि हम भाग जाएं, तो भागना बहुत मुश्किल है। माया के बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। महतारी की याद आती है, बाप की याद आती है, भाई की याद आती है, धन दौलत की याद आती है, सबकी याद दिमाग में घुसी है। तो या इतना वजनदार धनुष है कि कोई उठा नहीं सकता, यानी उनकी याद हमारे दिल की किससे जाती नहीं। हमें क्या करना है? तो इनसे मुक्त होना है, तो धनुष को उठा लेना है। तो उठाएंगे तो क्या होगा? इतना वजन कि उठता ही नहीं है। हम संसार का माया मोह छोड़ सकते ही नहीं। तो कौन छोड़ेगा? जो अनुभूति प्राप्त किया हुआ साधक उठाएगा। हमारे अंदर जो अनुभव भगवान की अनुभूति आएंगी वो उसको तोड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं तोड़ता। जिनका चित्त संसार में लगा है वो धनुष को उठा ही नहीं सकते। कैसे उठाएंगे? हमारा मन तो उसी संसार में लगा है और उसी को उठाना है, तो उसको उठा नहीं सकते। माया मोह का बंधन तोड़ नहीं सकते। इतना माया मोह जबरदस्त है, इसलिए धनुष बहुत कठिन है उठाना। आज किसका धनुष है ये? शंकर जी का। शंकर जी कौन है? शंकर जी स्थूल शरीर में चेतन के प्रतिबिंब, वो शंकर जी। ये पूरे संसार का कंट्रोल कौन करते हैं? शंकर जी करते हैं। इसको नाश करने का काम शंकर जी करते हैं। ये शंकर जी का कंट्रोल है हर जगह। तो ये शंकर जी का धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो यही कथा चल रही है। तो इसको जो है अभी यही तक पढ़ा जाए, फिर आगे पढ़ेंगे कल। आज समय हो गया पूरा, तो इसकी मुख्य बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि धनुष क्या है, धनुष यज्ञ क्या है, सीता कौन है, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, और धनुष यज्ञ जो हो रहा है उसका तात्पर्य क्या है। ये समझ में बात आ गई है। कल पढ़ेंगे आगे वाला। तो ये समझना चाहिए कि ये बाहर खाली उसका ढांचा है और उसका जो मूल अर्थ है वो अंदर है, साधक के लिए। इसमें कोई चीज बाहर की बात नहीं।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।